हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था किस तरह ओबीटो उन सबके लिए अपना बलिदान देता है, तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं नारुतो अपने एक ही वार में कागुया का हाथ ही उखाड़ देता है जिसमें ब्लैक जत्सु है, और वो जमीन पे गिरते ही नारुतो अपने दो ट्रूथ सीकर से उसे दबोच लेता है। लेकिन उस दूसरी दुनिया में जब ओबीटो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है रीन उसके सामने है। रीन, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी ओबीटो। माफ करना, तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। ऐसा लगता है तुम अपने रास्ते पर आखिर तक चले। हाँ, लेकिन बहुत कुछ हुआ मेरे आने से पहले। मुझे माफ कर दो रीन, मैं अपने रास्ते से पूरी तरह से भटक गया। जो वादा मैंने तुमसे किया था वो मैंने ही तोड़ दिया। तुमने अपना बेस्ट दिया ओबीटो, मैं तुम्हें हमेशा देख रही थी। अब चलो मेरे साथ। रीन, तुम्हारे साथ आने से पहले क्या तुम बस थोड़ी देर रुक सकती हो? मुझे बस एक आखिरी काम करना था। मैं समझी नहीं, अब तुम्हें कौन सा काम करना है ओबीटो? मुझे आखिरी बार ककाशी की मदद करनी है। रीन, मैं इस दुनिया में तुम्हारे साथ अकेला रहना चाहता हूँ, पर मैं नहीं चाहता वो ककाशी यहाँ जल्दी आ जाए। जरा देखो तो उसे, वो काफी लाचार है उधर, इसीलिए आखिरी बार मुझे उसकी मदद करने दो। चलो, आखिर में तुम दोनों अच्छे दोस्त बन ही गए। मैंने ऐसा कब कहा रीन? हम दोनों अभी राइवल्स हैं। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आना। पर तुम ककाशी की मदद करोगे कैसे? दरअसल चाक्रा एक ऐसी ताकत है जो दो दुनिया को आपस में जोड़ती है, तो मैं बस अभी आया। तभी अचानक हमारे ककाशी सेंसेई इस छोटे वाले रूप में ओबीटो के सामने आ जाते हैं। ओबीटो, मैं यहाँ कैसे? अरे घबराओ मत, तुम जिंदा हो। मुझे लगा मैं तुम्हें कुछ याद दिला दूं। देखो, यहाँ जल्दी मत आना। और हाँ, इसके लिए भी मुझे माफ करना। तुम्हारे जोनिन प्रमोशन के समय मैंने तुम्हें जो आंख तोहफे के रूप में दिया था वो मेरे पास वापस आ गया। वैसे ये तो हम जानते हैं कि नारुतो होकागे बनेगा, पर मैं चाहता हूँ कि वो 7th होकागे बने, क्योंकि तुम्हें 6th होकागे बनना होगा। तुम मेरी बात समझ गए ना ककाशी? और उसके लिए मैं तुम्हें एक और नया तोहफा देना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं, बस थोड़े समय के लिए। पर मैं जानता हूँ वो बेकार नहीं जाएगा, तुम उसे बेकार जाने ही नहीं दोगे। तो बताओ ककाशी, क्या तुम मेरा शरिंगन फिर से लेना चाहते हो? क्या तुम वही पुराना शरिंगन ककाशी फिर से बनना चाहते हो? सिर्फ नारुतो, सास्के और साकुरा के लिए मैं तैयार हूँ। वेल, हम देखते हैं ककाशी सेंसेई के पास अब शरिंगन की ताकत वापस आ गई। लेकिन दूसरी ओर कागुया सास्के पर अंधाधुन हमला करके उसके सुसानो को हटा देता है। पर नारुतो अब पूरे फॉर्म में आ चुका है। वो अपने क्लोन के साथ सारे टेल बीस्ट के चाक्रा से 9 अलग अलग तरह के रशियन शूरिकेन बनाकर वो सब कागुया के ऊपर फेंकते हैं, और एक जबरदस्त धमाका होता है जिससे उसकी ऐसी हालत हो जाती है। नारुतो के उस हमले की वजह से कागुया के अंदर 9 टेल बीस्ट एक तरह से बाहर निकलते हैं और वो और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। अब ये हो क्या रहा है? क्या मैं इसे अच्छा मानूं या खतरा? समझ में नहीं आ रहा। इससे क्या फर्क पड़ता है, पर अब उसे सील करना आसान हो जाएगा। फिलहाल हमारा काम यह है कि हमें उसके नजदीक जाना होगा। वो दोनों ऐसा करते हैं, पर उससे पहले इसमें से कई सारे लंबे लंबे हाथ निकल के उनका चाक्रा सोखने की कोशिश करता है, और एक लंबा सा हाथ साकुरा के पीछे पड़ जाता है। ये देखकर हे सास्के, साकुरा मुसीबत में है, उसे बचाओ। वो लंबा सा हाथ साकुरा तक पहुँचे उससे पहले वो सुसानो साकुरा को बचा लेता है। चलो, शुक्र है तुमने उसे बचा लिया सास्के। एक सुसानो, वो है किसका? सास्के, तुम यहाँ, फिर वो कौन है? अबे साला, आखिर ये चल क्या रहा है? मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा। वेल, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे ककाशी सेंसेई हैं। तुम्हारा शुक्रिया ओबीटो। नामुमकिन, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है सास्के। जहाँ तक बात हमारे ककाशी सेंसेई की है, उनके लिए नामुमकिन कुछ नहीं। तुम भूल गए उनके पास शरिंगन नहीं। मैं समझी नहीं, आपने ये कैसे किया सेंसेई? ये मेरे दोस्त ओबीटो का तोहफा है। तुम तीनों बस मेरा साथ दो, इस बार मैं पूरी दुनिया को बचाऊंगा।
तो कागुया और ककाशी सेंसे अब आमने सामने हैं। वो अपना कामुई शुरिकेन छोड़ के उसके सारे लंबे हाथों को काट डालते हैं, लेकिन वो सब देखते हैं कि कागुया वापस से नॉर्मल हो जाती है और अब उसका वो हाथ भी वापस आ चुका है। तुम अब और कुछ नहीं कर सकती कागुया। मैं अब और किसी को भी मरने नहीं दूंगा। तो क्या सोचा तुमने? तुम अब मुझे मारोगे? मैं वो हूँ जो कभी मर नहीं सकती, अमर हूँ मैं। लेकिन तुम कमजोर इंसान मर सकते हो। तो बताओ तुम में से सबसे पहले कौन मरना चाहेगा? मरेंगे हम, नहीं मरोगी बस तुम। नारुतो, तुम्हारे पास क्या दिमाग नहीं है? इसे मारना नामुमकिन है, हमें इसे बस सील करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो नारुतो और सासुके कागुया के नजदीक जाते हैं। वो वही जानलेवा हमला करती है, लेकिन ककाशी सेंसे उनके सामने आकर उस हमले को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो वो रॉड सुसानो के अंदर घुस के जब ककाशी सेंसे को लगता है तो वो उनके आर पार चला जाता है, जस्ट लाइक ओबिटो की तरह। उसके बाद वो अपने सुसानो से बाहर निकल के एक ब्लैक लाइटनिंग ब्लेड से वार करके कागुया को जख्मी कर देते हैं। और यही सही मौका देखकर नारुतो और सासुके कागुया के नजदीक पहुंचते हैं उसे हमेशा के लिए सील करने। लेकिन कागुया नारुतो पर वही हमला करती है, जिससे वो धीरे धीरे खाक बनने लगता है। पर जो सासुके उसके नजदीक है, दरअसल वो सासुके नहीं नारुतो है। तो कागुया अपने उस दूसरे कटे हुए हाथ से टाइम स्पेस के थ्रू जब वो रॉड छोड़ती है, ये देखकर नीचे गिरते समय ककाशी सेंसे अपने कामुई से उस टाइम स्पेस और रॉड दोनों को ही गायब कर देते हैं। तभी दूसरी ओर उन क्लोन्स के पीछे छिपा सासुके अपने रेनिगन से उस खत्म हो रहे क्लोन से खुद को रिप्लेस करके कागुया के पास पहुंच जाता है। ये वक्त है जब वो दोनों कागुया को सील करने ही जा रहे थे, तो वो अपने रिने शरिंगन से उस डायमेंशन को बदल के उस बर्फीली दुनिया में जा ही रही थी। तभी उससे पहले साकुरा सीधा उसके सर पे एक जोरदार घूसा मारती है और ककाशी सेंसे अपने उन तीनों स्टूडेंट्स को इस तरह से देखकर, नारुतो, साकुरा और सासुके, मुझे तुम तीनों के ऊपर गर्व है। मैं बस कहना चाहता हूँ, आई लव यू गाइस। बस कर दिखाओ। ये कैसा लगा तुम्हें? हाँ, नारुतो अभी। मैं तैयार हूँ सासुके। वो दोनों हाकुरोमो के दिए गए 6 पथों की ताकत का इस्तेमाल करके प्लैनेटरी डेवास्टेशन जुत्सु करते हैं, जिससे कागुया का तीसरा नेत्र रिने शरिंगन नाक हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तभी नीचे जमीन के कई सारे टुकड़े ऊपर उठकर कागुया पर जाके लगते हैं और उसके अंदर से सारे 9 टेल बीस्ट आजाद हो जाते हैं और साथ ही साथ मादरा भी। उसके बाद कागुया उस जुत्सु से पूरी तरह से सील होके एक बड़ा सा ग्रह बन जाता है और यहीं पर कागुया ओत्सुसुकी की कहानी खत्म। क्या बात है कुरामा, तुम्हारा जिंचुरिकी तो छा गया। हाँ, मैं जानता हूँ, अपना ही बच्चा है, मैंने ही उसको पाला है, और क्या। तो ककाशी, साकुरा, सासुके और सारे टेल बीस्ट उस जगह से दूर चले आते हैं, सिवाय नारुतो को छोड़ के। वो सीधा वहाँ जाता है जहाँ उसने ब्लैक जेत्सु को दबोच के रखा है। मेरी इतनी सारी मेहनत बेकार गई। ठीक है, फिर माँ को वापस लाने के लिए मुझे दोबारा से काम शुरू करना होगा। तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं समझ गया, तुम्हें अपने माँ से अलग होना अच्छा नहीं लगता है ना? तेरी तो साले झिंगुर। तुम्हें परछाई में छिप के काम करना पसंद है। मैं तुम्हें ऐसी जगह फेंकूंगा जहाँ तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। तू होता कौन है? हाँ, मेरे बनाए हुए निंजाओं के इतिहास का तू बस एक छोटा सा कीड़ा है जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। तू जैसा कीड़ा मुझे कभी। क्या कहा तुमने? तो तुम्हें लगता है निंजाओं के इतिहास तुमने बनाया? वो हर तरह के निंजाओं की जिंदगी और मौत से बना है निंजाओं के इतिहास। उन सब ने मुझे निंजा का असली मतलब सिखाया। सिर्फ इतना ही नहीं, जिंदगी का दुख, युद्ध के हालात, उन सब ने मुझे अपनेपन की खुशियाँ सिखाई। जिस तरह से वो जिए और जिस तरह से वो मरे, उन सब की वजह से मैं काबिल बना और अब उन सबका भरोसा मुझ पर है और मैं उन्हें निराश नहीं करूँगा। नारुतो अपनी पूरी ताकत से ब्लैक जेत्सु को वहीं फेंकता है और वो भी अपने माँ के साथ हमेशा के लिए सील हो जाता है। और ये होते ही यहाँ असली दुनिया में हाकुरोमो ये जान जाते हैं कि वो सब कागुया को हराने में कामयाब रहे। उसके बाद पांचों हमारे मरे हुए पुराने होकागे और 5 महादेशों के सारे पुराने मरे हुए कागे हाकुरोमो उन सब की आत्माओं को यहाँ बुलाकर उन सब की मदद से एक ताकतवर समनिंग जुत्सु करके ककाशी, नारुतो, साकुरा और सासुके उनके साथ साथ उन 9 टेल बीस्ट को यहाँ लाते हैं। और हाँ, वो मनुष्य मादरा भी उनके साथ है। तुम सभी जावाज निंजाओं का यहाँ पर स्वागत है। शुक्र है तुम ठीक हो नारुतो। डैड, हे नारुतो, ये है कौन? ये वही हैं 6 पथों के महर्षि। बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं वही हूँ और मैंने ही तुम सबको यहाँ वापस लाया समनिंग जुत्सु से। और ये करने में इन सभी कागे ने मेरी मदद की, जिन्हें मैंने दूसरी दुनिया से यहाँ बुलाया। 6 पथों के महर्षि। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। मैंने आपके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना है। ऐसा लगता है सब कुछ ठीक हो गया। मैं पहली बार सारे टेल बीस्ट को एक साथ देख रहा हूँ। 6 पथों के महर्षि, हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम परियों की दुनिया में हैं।
यहाँ टेल बीस्ट के साथ साथ 5 महादेशों के सारे कागे भी मौजूद हैं। यकीन करना मुश्किल है, हम इस पल के गवाह बनने जा रहे हैं। ककाशी हटाके, जी सर। तुम इन तीनों के गुरु हो तो सही मायनों में ये जीत तुम्हारे नाम। लेकिन सर मैंने अकेले कुछ नहीं किया, ये हम सबकी मेहनत है। जाओ अपने दोस्त ओबिटो से आखिरी बार बात कर लो। हाँ जरूर, जैसा आप कहे। तो बस एक आखिरी बार। हो सके तो मुझे माफ कर देना ककाशी, मेरी वजह से पूरी मानवता खतरे में आ गई। पता नहीं हमारी इस आखिरी मुलाकात में मुझे क्या कहना चाहिए। तुम कुछ मत कहो, तुम्हारे लिए मैं कह देता हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम दोनों दुश्मन के बजाय एक अच्छे और सच्चे दोस्त की तरह अलविदा कह रहे हैं। मेरे लिए बस इतना काफी है। अलविदा ककाशी, तुम और रिन हमेशा खुश रहो। उसके बाद ककाशी सेंसे का शरिंगन हमेशा के लिए गायब हो जाता है। दोस्तों प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं जानता हूँ ये वीडियो लेट है। वो मैं 2 दिन से अपने काम को लेकर बहुत बिजी था और इसीलिए मैं वीडियो बनाने पर उतना फोकस नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, इसका अगला वीडियो नारुतो शिपुडेन का आखिरी वीडियो होगा और वो 8 तारीख को 8 अक्टूबर को पक्का आ जाएगा। आई प्रॉमिस वो वीडियो मेरे चैनल का अब तक का सबसे बड़ा वीडियो होगा, तो प्लीज उसे इग्नोर मत कर देना, उसे देखना। हाँ, वो आखिरी एपिसोड है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे सबसे स्पेशल बनाने की। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।